मुझे आज भी साल 2002 की वह गर्मी याद है। उस रात मैंने अपने घर की खिड़की से बाहर एक आदमी जैसा कुछ देखा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी दोनों हथेलियां उसके चेहरे के पास थीं, जैसे वह अपने नाखून किसी चीज पर चला रहा हो। अगले दिन पूरे गांव में उसी के बारे में बात हो रही थी। लोग उसे मुंह नोचवा कह रहे थे। उस समय मैं करीब 17 साल का था। हमारा गांव उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास था। छोटा सा गांव था। पक्के घर कम थे। ज्यादातर घरों की दीवारें मिट्टी और ईंट की थीं। गर्मियों में रात को लोग छत पर सोते थे। बिजली आती जाती रहती थी, इसलिए लालटेन और मिट्टी के दिए अभी भी काम आते थे। उस शाम मैं खाना खाकर आंगन में चारपाई पर बैठा था। मेरे पिता सामने हाथ वाला पंखा झल रहे थे। मां रसोई समेट रही थी। पास वाले घर से रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। गली में दो बच्चे खेल खेल कर अपने घर जा रहे थे। करीब 9:30 बजे हमारे दरवाजे पर रामू काका आए। उन्होंने पानी मांगा। पानी पीकर बोले, आज पश्चिम वाले मोहल्ले में फिर किसी के चेहरे पर खरोच आई है। मैंने पूछा, किसकी? उन्होंने गिलास नीचे रखा और बोले, हरीराम की बहू की। रात को सोई थी। सुबह उठी तो गाल पर 4 लंबी लकीरें थीं। मैंने हंसते हुए कहा, किसी बिल्ली ने खरोच दिया होगा। रामू काका ने मेरी तरफ देखा। बिल्ली 4 सीधी लकीरें छोड़ सकती है, लेकिन छप्पर के ऊपर से आकर, छप्पर से कूदकर इतनी गहरी लकीरें कोई बिल्ली नहीं कर सकती। ये जिसने भी किया है वो बिल्ली से बहुत बड़ा और खतरनाक था। उसके बाद वह पानी रखकर चले गए। मुझे उनकी बात पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। उस समय गांव में हर अजीब चीज के पीछे कोई कहानी जुड़ जाती थी। किसी के खेत में रात को आवाज आई तो भूत, कुएं के पास परछाई दिखी तो चुड़ैल, और अब चेहरे पर खरोच आई तो मुंह नोचुआ। मैंने चारपाई वहीं छोड़ दी और ऊपर छत पर चला गया। मेरे छोटे भाई की चारपाई मेरी बगल में थी। वह पहले ही सो चुका था। करीब 10 बजे दूर कहीं से कुत्ते भौंके। फिर एक साथ 3-4 कुत्तों की आवाज बंद हो गई। मैंने नीचे गली की तरफ देखा। सब घर बंद थे। एक बिजली का बल्ब बीच बीच में झपक रहा था। फिर मेरे घर की पिछली तरफ से खर खर की आवाज आई। मैंने सोचा कोई सूखी टहनी होगी। थोड़ी देर बाद आवाज फिर आई, इस बार ऊपर से। मैंने गर्दन उठाकर छत के किनारे देखा। वहां टीन की चादर के पास कुछ हिला था। मैं चारपाई से उठ गया। भाई सोता रहा। मैं धीरे धीरे किनारे तक गया और नीचे झांका। पीछे वाले आंगन में सिर्फ पानी का घड़ा रखा था। तुलसी के पास छोटी सी लालटेन जल रही थी। हवा में कपड़ा हिल रहा था। मैं वापस मुड़ने लगा। तभी मेरी नजर सामने वाली छत पर गई। वहां एक आदमी खड़ा था। वह बिल्कुल स्थिर था। उसने सफेद बनियान जैसा कुछ पहन रखा था और दोनों हाथ अपने चेहरे के पास रखे थे। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी उंगलियां धीरे धीरे गालों पर नीचे खींची। मैंने आवाज लगाई, कौन है? वह वहीं खड़ा रहा। मैंने 2 कदम आगे बढ़कर फिर देखा। वहां कोई नहीं था। मैं नीचे आया। मां से पूछा कि सामने वाले घर की छत पर कौन है। उन्होंने कहा, सब सो गए हैं, तू भी सो जा। मैंने उस रात अपनी चारपाई दीवार के पास खिसका ली। अगली सुबह गांव में एक और खबर थी। इस बार खरोंच किसी आदमी के चेहरे पर नहीं थी। वह मेरे घर के सामने वाली दीवार पर थी, और उस दीवार पर 4 लंबी लकीरों के नीचे मिट्टी में एक गीला हाथ का निशान बना हुआ था। मैं सबसे पहले उसी दीवार के पास गया। रात में जहां कुछ नहीं था, वहां अब मिट्टी पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। निशान छोटे नहीं थे। हथेली इंसान की थी, लेकिन उंगलियां कुछ ज्यादा लंबी लग रही थी। मैंने पूछा, बाबूजी, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, रात में कोई जानवर चढ़ाया होगा। लेकिन उनकी नजर बार बार छत की तरफ जा रही थी। दोपहर तक बात पूरे गांव में फैल गई। चौपाल पर बैठे लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मुंह नोचवा कोई आदमी है। कोई कह रहा था कि वह हवा में आता है। एक बुजुर्ग ने कहा कि वह पहले भी कई साल पहले दिखाई दिया था। मैं चुपचाप सुनता रहा। मुझे बस पिछली रात वाली छत याद आ रही थी। शाम को हरिराम की बहू को देखने गांव की औरतें गई। उसके चेहरे पर सच में 4 गहरी खरोंच थी।
वह बार बार कह रही थी कि सोते समय उसे लगा था जैसे कोई उसके सिर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली थीं। उसे सिर्फ 2 हाथ दिखाई दिए थे, चेहरा नहीं। उस रात गांव में किसी ने छत पर सोने की हिम्मत नहीं की। लोग आंगन में चारपाइयां लगाकर सोने लगे। कई घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए। मेरे पिता ने भी कहा, आज रात सब नीचे सोएंगे। मैंने अपनी चारपाई मां की चारपाई के पास लगा ली। करीब 11 बजे तक सब ठीक रहा। फिर बाहर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर गली की कच्ची जमीन पर चल रहा हो। आवाज हमारे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मैंने पिता की तरफ देखा। उन्होंने उंगली होठों पर रख दी। फिर दरवाजे पर 3 बार हल्की चोट हुई। थक थक थक। मां ने धीमी आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल बाद दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दी। वह इंसान के पैरों जैसी थी, लेकिन उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। मैंने पिता का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से लालटेन उठाई और दरवाजे के पास चले गए। परछाई वहीं थी। पिता ने कुंडी को हाथ लगाया। तभी बाहर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, दरवाजा खोलो। आवाज किसी जवान आदमी की थी। मेरे पिता ने पूछा, कौन? बाहर से फिर वही आवाज आई। इस बार उसने मेरा नाम लिया, राम, तू खोल दे। मेरे पिता ने तुरंत मेरी तरफ देखा। मैंने उस आवाज को पहचान लिया। वह मेरी ही आवाज थी। मैंने उस रात एक शब्द भी बाहर नहीं बोला था। पिता ने कुंडी नहीं खोली। उन्होंने लालटेन बुझा दी। घर के अंदर सब लोग चुप बैठे रहे। करीब 2 मिनट बाद दरवाजे के बाहर से खुरचने की आवाज शुरू हुई। खर्र खर्र खर्र, जैसे किसी के नाखून लकड़ी पर चल रहे हो। फिर आवाज बंद हो गई। सुबह दरवाजा खोला गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे की लकड़ी पर 4 ताजी लकीरें थी और उनके ठीक नीचे मिट्टी में वही हाथ का निशान था। इस बार उसके साथ एक और चीज थी। मिट्टी पर किसी ने उंगली से मेरा नाम लिखा था, राम। उस दिन मेरे पिता मुझे लेकर गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास गए। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी और कुछ देर तक चुप रहे। फिर बोले, अगर उसने तुम्हारी आवाज निकालनी शुरू कर दी है तो अब वह तुम्हें पहचान चुका है। मैंने पूछा, वह है कौन? बुजुर्ग ने पीपल की तरफ देखा। यही बात कोई नहीं जानता। फिर उन्होंने एक बात बताई। लगभग 20 साल पहले इसी इलाके में एक आदमी रात में गायब हुआ था। सुबह उसका चेहरा बुरी तरह खरोंचा हुआ मिला था। उसके बाद कई रातों तक गांव में लोगों के दरवाजों पर वही 4 लकीरें दिखाई देती रहीं, लेकिन उस आदमी का चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा था। उस शाम घर लौटते समय मुझे पहली बार लगा कि शायद पिछली रात छत पर मैंने किसी आदमी को नहीं देखा था। शायद मैंने जो देखा था वह वही आदमी था जिसकी बात वह बुजुर्ग कर रहे थे। उसी रात करीब 12 बजे मेरी आंख खुली। पूरा घर सो रहा था। मैंने पानी पीने के लिए करवट बदली। तभी खिड़की के बाहर किसी ने बहुत धीरे से मेरे नाम की आवाज लगाई, राम। मैं उठकर बैठ गया। आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल मेरे कान के पास से, बाहर आ। मैंने खिड़की की तरफ देखा। लकड़ी की खिड़की अंदर से बंद थी, लेकिन उसके नीचे फर्श पर 4 गीली उंगलियों के निशान बने हुए थे और वे निशान अंदर की तरफ आ रहे थे। उस रात खिड़की के नीचे बने गीले निशान देखकर मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। मेरे पिता मुझसे थोड़ी दूर सो रहे थे। मां और भाई भी वहीं थे। मैंने उन्हें जगाया नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह निशान घर के अंदर बने थे तो वह चीज आई कहां से थी। मैंने धीरे से खिड़की की कुंडी दोबारा जांची। वह अंदर से बंद थी। मैंने चारपाई खींचकर खिड़की के सामने लगा दी और वहीं बैठ गया। करीब 10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर बाहर से वही आवाज आई, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज मेरी नहीं थी, वह मेरे पिता की आवाज थी। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। वह अभी भी सो रहे थे। फिर आवाज आई, ईता, बेटा बाहर आ। मेरे पिता की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी। मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद खिड़की के शीशे पर एक हथेली दिखाई दी। 5 उंगलियां, लंबी और गीली। वह हथेली धीरे धीरे ऊपर उठी, फिर शीशे पर 4 उंगलियां नीचे खींची। छर्रर। मैंने पीछे हटकर अपने पिता को जगा दिया। उन्होंने आंखें खोलीं और पूछा, क्या हुआ? मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया।
वह तुरंत उठे, लेकिन तब तक हथेली गायब हो चुकी थी। उन्होंने खिड़की खोली और बाहर देखा। आंगन खाली था, बस तुलसी के पास रखी लालटेन बुझी हुई थी। पिता ने उस रात मुझे अपने पास सुला लिया। सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया कि राम कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर चला जाए। मैंने भी यही ठीक समझा। अगले दिन दोपहर में मैं घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। मेरा सामान एक छोटे से कपड़े के बैग में रखा था। मां रसोई में खाना बना रही थी। पिता बाहर बैलगाड़ी वाले से बात कर रहे थे। मैंने अपना बैग उठाया, तभी बैग के अंदर से कुछ खरोचने की आवाज आई। मैं आवाज सुनकर बहुत डर गया। मैंने बैग खोला, लेकिन बैग के अंदर खुरचने जैसी कोई चीज नहीं थी। बैग के अंदर मेरे कपड़े और कुछ किताबें थी, लेकिन बैग के अंदर एक सूखा हुआ नीम का पत्ता पड़ा था। मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। उसके नीचे कपड़े पर 4 पतली मिट्टी की लकीरें थीं।